कौन बोल रहा है ये? उनका घर चेक करो, अभी भी लाल टोपी मिल जाएगी। लखनऊ में 700 से अधिक अपहरण के कांड हुए हैं, कानून व्यवस्था की बहुत बातें होती हैं, इस पर क्या कहेंगे? एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, और मुझे खुशी है इस बात की, जिस समय डीजीपी मीटिंग हुई थी यहाँ पे, देश के डीजीपी आए थे, वो आश्चर्यचकित थे कि कैसी बिल्डिंग बन सकती है, एक पुलिस हेडक्वार्टर ऐसा भी बन सकता है। और सुनने में ये आ रहा है कि किसी को इतना पसंद आया कि सबसे ज्यादा समय उन्होंने वहीं गुजारा, कोई रात में सोया भी वहां पर। तो सोचो समाजवादियों की कितनी बड़ी देन है, एक स्ट्रक्चरल चेंज जो रिस्पांस सिस्टम न्यूयॉर्क का था वो दिया है। आप क्या उम्मीद करोगे बाबा मुखर्जी जी से, जो अभी तक बैल नहीं पकड़ पा रहे? अभी आगरा में गए, बैल आ गया उनके सामने, वो मिलने आया था कि नमस्कार करने आया था, मुझे यही नहीं पता। कभी सवाल ये भी तो उठाया करो कि बताओ बाबा मुखर्जी जी से मिलने कोई आया आगरा में? कौन आया था मिलने? आप मत बोलिए, बैल आवाज चलेगी तो आप पे भी केस हो जाएगा। अखिलेश जी, एक सवाल, 2017 में भी समाजवादी पार्टी की जीत जो है निश्चित दिखाई दे रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो आशा के विपरीत आए। नहीं, इस बार जीत रहे हैं, छोड़िए, अब जीत रहे हैं इस बार, छोड़िए, अब कोई सवाल नहीं हमें। ये सरकार बनने बाबा साहब अम्बेडकर जी दोनों ही जाति उसको तोड़ना चाहते थे। एक मिनट, एक इनका सवाल हो जाए। दिल्ली से गोरखपुर की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है, और ये एक पत्रकार के सवाल के साथ साथ तमाम गोरखपुर वासियों का सवाल है। लखनऊ से दिल्ली जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि बीच में पड़ता है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे। गोरखपुर वालों का सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और एक राम जानकी मार्ग है। ठीक है, मैं समझ गया। अरे नहीं, बैठा नहीं, यंग ए नया पत्रकार है, बोल लें दो भाई। हाँ ठीक है, मैं समझ गया बात को। ठीक है, ठीक है, मैं बात समझ गया। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं आपकी। मुझे याद है कि बाबा मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही झांसी चले गए थे। बाबा मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही सबसे पहला दौरा झांसी हुआ उनका, और वो झांसी में जाकर के खड़े होकर के कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए हम एक्सप्रेसवे बनवा देंगे। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता था कि झांसी के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद फिर उत्तर प्रदेश आता है। जो गोरखपुर की बात की है, मैं अपने नौजवान साथियों गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी सरकार थी तो कोशिश थी कि लखनऊ के किसी कोने से, किसी जिले से कोई अगर लखनऊ आना चाहे तो वहां के लोगों को 4.5 घंटे से ज्यादा समय लखनऊ पहुंचने में नहीं लगना चाहिए। इसीलिए लगातार एक्सप्रेसवे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 4 लेन से जोड़ा जा रहा था। मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता आगरा लखनऊ से भी बेहतर होती, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्योंकि जानते नहीं कुछ चीजें, इसलिए उन्होंने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता गिरा दी है, खराब की है। गोरखपुर के लिए सड़क बन जाएगी और एक्सप्रेसवे जिस तरीके जुड़ रहा है उससे जोड़ने का काम करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा राम जानकी मार्ग, अगर आपको याद हो तो एक बस यात्रा चली थी, और वो यात्रा बस चल रही कि नहीं चल रही, जो नेपाल बॉर्डर से चलती थी, और उस समय मैंने मांग की थी कि जिस यात्रा में लोगों की आस्था जुड़ी है, भरोसा जुड़ा है, लोग परंपराओं से जुड़ना चाहते हैं, हमारी धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, उस सड़क को 6 लेन बनना चाहिए। 6 लेन मैं आज भी मांगता हूं, और इस नौजवान जो पत्रकार है उससे जुड़ता हुआ कहता हूं कि सरकार को इसकी बात सुननी चाहिए, हमारी न सुने। और हमने नहीं सवाल इससे पूछवाया, अपने आप इसने सवाल किया है। वो तो बात इसके सवाल से मुझे याद आ गई है
कि कम से कम नेपाल को जोड़ने वाली सड़क जिसकी समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि 6 लेन बनना चाहिए, दिल्ली में, यूपी में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कब इस मार्ग को 6 लेन बनाएगी ये बता दें। पूछना चाहिए, गलत सवाल पूछता हूँ। ये इनका सवाल पूरी तरीके से गलत है। इन्हें पूछना चाहिए कि 300 से ऊपर सीटें जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो।